लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग एक दिन पहले YouTube बैठ के ये सर्च कर रहे हैं 10 मिनट में कैसे पास हो। तो 10 मिनट में कोई पास नहीं होता भाई, 10 मिनट में हौसला मिल जाता है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक दिन में आदमी पास हो जाता है, ये हम कहते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले अपने आप से कहो कि हमें क्या करना है, और उसके बाद वही करके दिखा दो, उसके बाद वही करना है तुम्हें, कोई कुछ नहीं करने आएगा मेरे भाई। लोग कहते समाज ये कहेगा, अरे कौन समाज है भाई, हमने खुद देखा है यार। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, ठीक, मत बुलाओ, ठीक, बुलाया नहीं आपने, मिला यार, तुमने बुलाया नहीं हमें यार, भाई भूल गए थे, टाइम नहीं लगा, क्या करेगा बताओ। वो लौट रहे तो लगेगा नहीं, अरे हमारे लिए टाइम नहीं निकला, अबे कुछ नहीं भाई। वो कहता अरे चलो यार भाई कोई बात नहीं, गरीब आदमी को भूल गए, हाँ भैया भूल गए थे, सीधी बात है यार, टाइम नहीं मिल पाया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खाली खुद ही सोचते रहते हो समाज ये समाज, कौन समाज भाई। हमारे पिताजी जब खत्म हुए, हम 2.5-3 साल के थे, हालांकि कोई रोटी नहीं पूछने आता था भाई। हम जब खुद 12वां पास हो गए तब जाके हमने जीन्स खरीदी, तब जाके, अरे क्या यार, हमें ये नहीं मालूम था कि मेला लगता है फैक्ट्री स्टेट, हम तो ये लगता है एक छोटा वाला मेला लगता होगा। जब बड़े हो गए तब समझ में आया कि यार वहां भी मेला लगता है, सारी चीजें होती हैं। आज की एक ऐसी डेट है कि हमें यार कहीं जाना नहीं अच्छा लगता, हम तो सुकून में बैठेंगे आराम से, कोई मतलब नहीं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, मान लो कोई सरकारी आदमी है, अब उसे 40,000 मिल रहा है, कहीं काम कर रहा है, हम किसी सरकारी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, जो सो कॉल्ड मम्मी पापा होते हैं, हाँ ठीक है यार, हम किसी पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो आदमी बेचारा 40,000 कमा रहा है, वो तो 12 चौक 48, वो कमाएगा ही 4-4.5 पूरे साल की इनकम, उससे कहते हुए कैमरा ले आए, जिंदगी में नहीं खरीदेगा मेरे भाई वो, या फिर EMI भरता रहेगा, सीधा सिस्टम है। लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है भाई, बल्कि लड़कों से कम, हम तो कहेंगे लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। लड़के सब बाहिल होते हैं भाई। यहाँ पर एक वो चला कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाए, एक भी लड़के का नाम नहीं था उसमें। क्यों? उसके कुछ क्राइटेरिया था, उसकी लड़ाई ना हुई हो, उसकी बातचीत ना हुई हो, उसने टांग ना खींची हो, उसने छुट्टी ना करी हो। लड़कों का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हम तो कहेंगे लड़कियां हमेशा लड़कों से कम छोड़ो, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं भाई। ये तुलना ही गलत है दोनों की, लड़के लड़कों की क्या तुलना कर रहे भाई, लड़कियां बहुत आगे हैं, लड़के तो बस ठीक है यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आइए। देखो भाई, पहले तो हम आपको 2-3 चीजें बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना, प्लस हम आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं सर, ठीक है। पहले बात तो एक बात याद रखो, निबंध है, ठीक है, या फिर आर्टिकल है, इस तरीके की चीजें, इनमें ज्यादा टेंशन मत लिया करो भाई। ये आपको लिखना अपने तरीके से ही पड़ता है हमेशा। हाँ, जैसे हम लोग हैं नहीं सरकारी स्कूल वाले, बोले यार हमें तो अंग्रेजी लिखने नहीं आती है, सर जी 1-2 बता दो, वही आ जाए और हम बस जाके वही छापाएंगे, ये वाला सिस्टम है। तो अभी हम यहां पे इसी चक्कर में आपको ढूंढना ना पड़े, रिसर्च ना करना पड़े, इस वजह से हम आपके लिए 5 आर्टिकल्स यहीं पर लेकर आ गए हैं। इसकी PDF अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी BDKD 12 पर, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो भाई, हमने पहले ही बताया, प्लेलिस्ट जिन्होंने देखी होगी, आर्टिकल लिखने के कुछ तरीके होते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। कैपिटल लेटर में लिख दोगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा सिर्फ इतना ही लिखने का। उसके बाद कोशिश करिए कोई कोटेशन लिखने की, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इतना लिख दिया, 1.5 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चाहे आर्टिकल शुरू भी ना करो तब भी मिल जाएंगे भाई। स्टेप मार्किंग होती है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो यहां क्या लिख दिया, फ्रीडम इज अ प्राइसलेस जेम। जेम मतलब क्या होता है, रत्न। यानी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, एक जिसका अमूल्य कह लो ना, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, एक अमूल्य रत्न है। ट्राई टू प्रिजर्व इट, इसे संरक्षित रखने की कोशिश करिए, इसे सुरक्षित रखिए भाई, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज अमूल्य है उसे अगर आप खो दोगे तो सर कैसे चलेगा। तो ये क्या है, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा गया है, आजादी का अमृत महोत्सव। बहुत चल रहा है, हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में आया, ठीक है, 12th के हिंदी के पेपर में आया। तो आजादी का अमृत महोत्सव ब्रह्मास्त्र हो सकता है, यहां पर प्रॉपर लिखा हुआ, आप इसे पढ़ें सर, ठीक है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इज माने है अप्रीशियस गिफ्ट का मतलब वैल्यूएबल गिफ्ट है, टू इंडियंस मतलब भारतीयों के लिए, ऑफ अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण गिफ्ट है सर, ठीक है। 15 अगस्त वॉज द हिस्टोरिक डे, यानी एक ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक दिन था, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी जो अंग्रेज लोग थे उनसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ये लिखा गया है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें और आराम से पढ़ लें सर, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एक इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज किया, जिसे चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा। इट इज सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल हुए हैं, उसे हम लोग मना रहे हैं। तो बिल्कुल आसान है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। पहला ये ब्रह्मास्त्र है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, BDKD 12 आपको मिल जाएगा भाई, ठीक। ये है पहला।
दूसरा देखते हैं। दूसरा भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ठीक है, बहुत आता है ये घूम घूम के, मतलब जहां भी गेम दिख जाए आपको समझ लेना आपको यही वाला लिखना है। ठीक, गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोहम्मद अली साहब हैं, इन्होंने क्या एक बेल्ट जीती थी जो बाद में करोड़ों डॉलर की बिकी है। ठीक है, बहुत फेमस आदमी है। तो इन्होंने क्या कहा है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, एक तितली की तरह आपको उड़ना है भाई। स्ट्रिंग लाइक अ वी, आपको डंक मारना है एक मधुमक्खी की तरह, वो नहीं चूकती है कि कौन है। रंबेल यंग मैन रंबेल, यानी गड़गड़ाहट के साथ उठना है और जाके खेलना है मेरे भाई। तो गेम्स के लिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है मोहम्मद अली साहब ने। और प्रॉपर यहां पे लिखा हुआ, थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स वी कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अवर माइंड एंड सोल, यानी क्या करता है हमारे शरीर आत्मा को फिट रखता है। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली मेंटली हर तरीके से एक्टिव रहते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इज दैट दे कीप अस हेल्दी, यानी ये हमें रखते हैं क्या, स्वस्थ रखते हैं। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज यहां पे यूज की गई है, आप आराम से लिख सकते हैं। गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, हमारे शरीर को उचित व्यायाम, सर्वश्रेष्ठ व्यायाम प्रोवाइड करते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल, व्यायाम जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी यानी आवश्यक है। यूजफुल मतलब भाई लाभदायक और आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके की आप चीजें हैं, इसे पढ़ लें आराम से बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया वो क्या हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 15। अब यहां पर एक चीज और भी बता, कुछ लोग कहेंगे सर बहुत छोटे हैं, तो छोटे वोटे कुछ नहीं है। सुनो जरा, यहां पे टोटल क्या होता है, आपको 150 शब्दों का लिखने को आता है। 150 शब्दों का मतलब एक मोटा मोटा 15 लाइन, 15 लाइनें होती हैं। 15 लाइन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 17 18 लाइनें हो गई। तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों को, छोटा है बड़ा है, ठीक है यार भाई, थोड़ा सा कोटेशन यूज करो, चीजों को यूज करो और बेहतरीन नंबर आप ले पाओगे सर। ठीक है, बाकी लगता है कि छोटा हो रहा, थोड़ा अपने हिसाब से 2-4 चीजें बढ़ा दो सर। ठीक है, और हमेशा आर्टिकल लिखते समय 3 चीजें याद रखो। आर्टिकल के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्सों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, हमने बताया था आपको, ठीक, उसके बारे में बताइए। फिर कंटेंट, बॉडी ऑफ द कंटेंट, बॉडी का मतलब उसके क्या एडवांटेज है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ठीक है, प्रकार क्या है, ये सारी चीजें। और आखिरी में कंक्लूजन होता है सर। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, मान लिया बचाव क्या है, ठीक है, या फिर अगर मान लिया प्रकार है तो आखिरी में किस तरीके से हमारे लाभदायक है, फायदेमंद उपयोग है, ठीक है, इस तरीके का एक कंक्लूजन दे। तो 3 पार्ट में ही हमेशा आर्टिकल लिखा जाता, कोशिश करें 3 पैराग्राफ्स में। तीसरा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है प्राइस राइजिंग। ठीक है, प्राइस हाइक कह लो, प्राइस राइजिंग कह लो, सोरिंग प्राइसेस कह लो, इंक्रीजिंग प्राइस कह लो, यानी महंगाई। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भाई, कई जगह पर ये पेपर में आ सकता है। इसमें क्या कोटेशन लिख दी, वन मैन्स वेज इंक्रीज इज अनदर मैन्स प्राइस इंक्रीज, यानी जैसे जैसे एक आदमी का वेतन बढ़ता है वैसे दूसरे की कीमत बढ़ती है सर। ठीक है, तो ये इस तरीके का जरूरी नहीं आप यही यूज करें, ठीक है, आप इससे और आपको लगता है वो यूज कर सकते हैं। वेज मतलब वेतन होता है, ठीक है, सैलरी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी महंगाई की समस्या पूरे संसार में। जरा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिए, महंगाई क्या है यार। महंगाई का मतलब सिर्फ इतना सा ही तो है कि मान लिया हमें क्या करना, हमारा मन है कि भाई हम एक कैमरा ले लें लूमेक्स का, 3 लाख रुपए का है भाई, ठीक है। अब हमें लगता है यार 3 लाख रुपए कौन खर्च करेगा, बड़ा महंगा है। इसका मतलब है कि हमारी अभी 3 लाख रुपए में इनकम नहीं जनरेट कर रहा है भाई। सीधी सी बात यही तो हुआ ना कि अगर बाई चांस कोई ये नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 लाख रुपए अगर वो जनरेट कर भी रहा है तो सोच रहा है यार पूरा 1 महीने की इनकम घुस जाएगी। तो ये चीज हो जाती है ना। और खास करके जो बेचारे गरीब लोग हैं, मान लीजिए कोई सरकारी आदमी है, अब उसे 40,000 मिल रहा है, कहीं काम कर रहा है, हम किसी सरकारी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नहीं जो सो कॉल्ड मम्मी पापा होते हैं, हाँ ठीक है यार, हम किसी पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो आदमी बेचारा 40,000 कमा रहा है तो 12 चौक 48 वो कमाएगा ही 4-4.5 पूरे साल की इनकम उससे कहते कैमरा ले आए, जिंदगी में नहीं खरीदेगा मेरे भाई वो, या फिर EMI भरता रहेगा भाई, सीधा सिस्टम है। तो इस वजह से क्या है कि एक्चुअल में क्या है, वेतन बढ़ना चाहिए। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो महंगाई का कोई मतलब, फिर तो आदमी कहे चलो ठीक है यार जो है वो ठीक है। पूरा साइकिल है, अलग से वीडियो बना के हम इस पर समझाएंगे, अभी टाइम नहीं है अपने पास तो खराब नहीं करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज मोर सीरियस इन इंडिया, लेकिन पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है देन एनीवेयर, यानी कहीं से भी। इट इज अ ग्रेट कस्ट टू पुअर क्लास, पुअर जो गरीब आदमी है उसके लिए भैया कह सकते हैं अभिशाप है ये, गरीब होना अपने आप में एक अभिशाप है मेरे भाई। ठीक है, तो इसे आप पढ़िएगा। प्राइस राइजिंग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आपके आ सकता है। उसके बाद तीसरे की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ।
माई एम्बिशन इन लाइफ, ठीक है, एम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य, गोल, या माई एम इन लाइफ कह सकते हो। आपका क्या लक्ष्य है मेरे भाई, ये हमेशा आता है। अरे लक्ष्य को हर हाल में पाना है, गाना सुना होगा सर आपने, ठीक है। तो फर्स्ट से टू योर सेल्फ वॉट यू वुड बी एंड देन डू वॉट यू हैव टू, यानी सबसे पहले अपने आप से कहो कि हमें क्या करना है, और उसके बाद वही करके दिखा दो, उसके बाद वही करना है तुम्हें, कोई कुछ नहीं करने आएगा मेरे भाई। लोग कहते समाज ये कहेगा, अरे कौन समाज है भाई, हमने खुद देखा है यार, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, ठीक, मत बुलाओ, ठीक, बुलाया नहीं आपने, मिला यार तुमने बुलाया नहीं हमें, यार भाई भूल गए थे, टाइम नहीं लगा, क्या करेगा बताओ, वो लौटने तो लगेगा नहीं, अरे मान ली टाइम नहीं निकला, अबे कुछ नहीं भाई, वो कहता अरे चलो यार भाई कोई बात नहीं, गरीब आदमी को भूल गए, हाँ भैया भूल गए थे, बस सीधी बात है यार, टाइम नहीं मिल पाया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खाली खुद ही सोचते रहते हो समाज ये समाज, कौन समाज भाई। हमारे पिताजी जब खत्म हुए हम 2.5-3 साल के थे, हालांकि कोई रोटी नहीं पूछने आता था भाई, हम जब खुद 12वां पास हो गए तब जाके हमने जीन्स खरीदी, तब जाके, अरे क्या यार हमें ये नहीं मालूम था कि मेला लगता फैक्ट्री स्टेट, हम तो ये लगता है एक छोटा वाला मेला लगता होगा। जब बड़े हो गए तब समझ में आया कि यार वहां भी मेला लगता है, सारी चीजें होती हैं। आज की एक ऐसी डेट है कि हमें यार कहीं जाना नहीं अच्छा लगता, हम तो सुकून में बैठेंगे आराम से, कोई मतलब नहीं। तो कोई समाज सोसाइटी कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट से मतलब कहिए टू योरसेल्फ, अपने आप से, व्हाट यू वुड बी, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई, एंड देन डू, और फिर वो करो, क्या, व्हाट यू हैव टू, जो तुम कर सकते हो भाई। एम्बिशन का मतलब लक्ष्य क्या है आपका, उसे पाइए भाई, ठीक है। तो एवरीबडी मस्ट हैव एन एम इन लाइफ, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए, होता है बल्कि सर, ठीक है, हैव का मतलब होता है। अ मैन विदाउट एन एम इन लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट अ रोडर, यानी एक जिसके पास लक्ष्य नहीं, वो एक भेड़ की तरह नहीं, भेड़ चाल है, अंदर दौड़ रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई चीजें नहीं है। जैसे आज ही कुछ बच्चे हमें 9th वाले मिले, बोले हमें एक भैया है वो समझा रहे थे कि बेटा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो इधर की चीजों के, तैयारी करो। अब काहे की तैयारी भाई, हम सही बता दें अगर आपको, हम बिल्कुल अगर रियलिटी हमसे बैठ के कोई बातचीत कर ले, पिछले 12 सालों से इतना एक्सपीरियंस हमने इकट्ठा किया, चीजों को ऑब्जर्व किया है, घृणा होने लगी है मैं एजुकेशन से भाई। लेकिन खैर चलो चल रहा है तो चलाना तो पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। खैर एजुकेशन से नहीं, एजुकेशन सिस्टम से, ये बात याद रखिएगा, दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। तो माई एम्बिशन माई एम इन लाइफ, इसे आप जरूर पढ़ें, ठीक, देख लें बल्कि, ठीक है यार, बाकी रटना नहीं है, अपनी तरीके से लिखना है, ठीक है। और एक और ब्रह्मास्त्र, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, या वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी या फिर मदर का रोल क्या है, ठीक है, या मम्मी का क्या योगदान है, इस तरीके का आ जाता है कि मम्मी का क्या रोल है, तब भी यही लिख देना। पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, तब भी ये लिख देना। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, तब भी ये लिख देना। किसी भी तरीके से चीजें आप ये, इन एंशिएंट टाइम्स वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, एक जमाना था जब महिलाओं को बड़ा सम्मान प्राप्त था, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत कब हुई, दिक्कत तब हुई जब यहां पर कह सकते हो आप, जो बाहर के साथ, देखो राजपूत वाला जो वंश था वहां तक चीजें ठीक थी, उसके बाद उल्टे सीधे शासक आने शुरू हुए, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे, ठीक है, फिर अंग्रेजों का शासनकाल आया तो फिर बहुत सारी चीजें हुई। यानी एक टाइम था जब बड़ा इज्जत थी, और फिर एक टाइम है जब चीजें बिगड़ी। हम किसी का पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर टॉपिक ही उस पर होता तो हम टारगेट करते, क्योंकि उसके लिए हमने 3 बार हिस्ट्री से हमें किया। लेकिन ठीक है यार, अभी इतना ज्यादा हम लोगों को डिटेल में नहीं घुसना। तो द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। लेकिन रियलिटी क्या है, आज की डेट में लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है भाई, बल्कि लड़कों से कम, हम तो कहेंगे लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। लड़के सब बाहिल होते हैं भाई। यहां पर एक वो चला कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाए, एक भी लड़के का नाम नहीं था उसमें। क्यों? उसकी कुछ क्राइटेरिया था, उसकी लड़ाई ना हुई हो, उसकी बातचीत ना हुई हो, उसने टांग ना खींची हो, उसने छुट्टी ना करी हो। लड़कों का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हम तो कहेंगे लड़कियां हमेशा लड़कों से कम, छोड़ो, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं भाई। ये तुलना ही गलत है दोनों की, लड़के लड़कों की क्या तुलना कर रहा भाई, लड़कियां बहुत आगे हैं, लड़के तो बस ठीक है यार जो भी है। ये देखिए, Today, women are successfully playing their role as teachers, doctors, engineers, lawyers, politicians and social workers। यानी आज हर फील्ड में लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो कुछ और इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों का तंत्र है, जनता का राज है। तो इसके क्या पावर है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, पता होना चाहिए। सोशल इवेल, ठीक है, सामाजिक जो जितने देखिए बुराइयां होती हैं, फायदेमंद होते हैं, अच्छाइयां होती, कुरीतियां ज्यादा ही होती हैं, अच्छाइयां कम ही होती हैं, तो इन सब पे चर्चा, ठीक है सर।
हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, आप अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके की चीज को पढ़ सकते हो। क्लीन इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बल्कि ये इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे भी आप इंपॉर्टेंट में रखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में आई, लागू कभी है, क्या ही सारी चीजें, अलग टॉपिक है। रोल ऑफ यंग मैन इन फ्री इंडिया या मॉडर्न इंडिया या ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी एक में आ जाती है कि जवान आदमी जो नए बच्चे हैं उनका क्या रोल है हमारे देश को ग्रो करने में। और मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मिसयूज क्या है, मिसयूज की बात करें तो रियलिटी है आज की डेट में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग एक दिन पहले यूट्यूब बैठ के ये सर्च कर रहे हैं 10 मिनट में कैसे पास हो, तो 10 मिनट में कोई पास नहीं होता भाई, 10 मिनट में हौसला मिल जाता है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक दिन में आदमी पास हो जाता है, ये हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने खुद कई ऐसे एग्जाम दिए जिनमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन हमने एक दिन कायदे से पढ़ाई की थी। तो दोस्त टेंशन नहीं, अगर आखिरी के एक दिन भी बचा हुआ और एक दिन पहले भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं, शुरुआत से आखिरी तक देख डालिए, 4-5 घंटे आपको लगेंगे, इतना लगने लगेगा कि हाँ हमें काफी कुछ आता है। पेपर में जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कायदे से लिख के आना है। इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BD KTN 12। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।